देखो इस तरह से है यहाँ पे एक जाल पड़ा हुआ है, नीचे से बिल्कुल साफ कर दिया है। 2 स्लैब पड़ी है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ सामान पड़ा है। यहाँ पे ये रूम है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सामान है। सफाई पूरी हो गई है लेकिन एक्स्ट्रा सामान कुछ तो रखा ही होता है। उधर वॉशरूम है, इसका गेट इस रूम में से, बेडरूम में से भी खुलता है और इधर से भी खुलता है। यहाँ पे ये एक बरांडा आ गया सामने, यहाँ पे एक अलमारी रखी है। मतलब ऊपर के घर में 2 अलमारियाँ मिल जाएगी मेरे को। और यहाँ पे बाहर को विंडो है और इधर से आती है बालकनी, जिसमें बहुत अच्छा लुक आता है, जिसको हम डेकोरेट भी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और सभी अच्छे होंगे। और 1 बजने में 15 मिनट है और मैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं कहीं बाहर जा रही हूँ और जहाँ जाऊँगी आपको तो पता चल ही जाएगा। तो इससे पहले वाला ब्लॉग तो वो था जिसमें मैं कुछ शॉपिंग करके लाई थी। और पता है, मैं अपने लिए बिछुए वगैरह देख के आई थी। मेरे पास काफ़ी सारे पुराने बिछुए पड़े हैं, तो मैं सोचूं उनको चेंज करके ले आती हूँ। हर बार वो पड़े रहते हैं, उनका ढेर लगता जा रहा है। और पता है यहाँ पे देखो होई कैसी हो जाती है, खाती बिल्कुल ब्लैक। तो मैं सोची होई भी अपनी साफ होने के लिए देके आती हूँ। और यहाँ पे देखो मेरी पायल, इसमें 2-3 जोड़ी नई पायल भी हैं जो मम्मी ने दी थी। एक सासू माँ ने दी थी मुझे पायल, लेकिन यहाँ पे ना बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, ऐसी लग रही है लोहे की। तो मैं सोचूं एक जोड़ी पायल अपनी साफ करवा के लाती हूँ, जो कि करवा चौथ पे पहनूंगी। खाली पैर अच्छे नहीं लगते साड़ी के साथ में। तो देखती हूँ जैसे भी रहता है ना, चलते हैं। और मैं सोची बच्चों के स्कूल से आने से पहले हो आती हूँ। बच्चे आ जाते हैं तो फिर बच्चों को खाना खिलाओ, बहुत देर हो जाती है, फिर उनके ट्यूशन का टाइम हो जाता है। और हस्बैंड यहाँ पे हैं तो मेरे आप ले चलो। और यहाँ पे मैंने रायता बना के रखा है, बूंदी का रायता। और इधर मैंने राजमा बॉईल करके रखा है, जिसको मैं आने के बाद फ्राई करूंगी। ब्राउन राइस भिगो दिए, व्हाइट वाले राइस भी भिगो दिए। और मैं सोची बस चली जाती हूँ, 2 बजे बच्चे आते हैं। तो दोस्तों अभी ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। यहाँ पे मैं डीप क्लीनिंग में लगी हूँ अपने घर की। और आपको आज एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगी जो कभी नहीं दिखाई। और कुछ सोच रही हूँ, अपने घर को शिफ्ट करने की सोच रही हूँ। कहाँ पे शिफ्ट करूँगी, कैसे करूँगी, इस वीडियो में आपको सब कुछ आगे पता चलेगा। क्योंकि मेरा यूट्यूब का काम है, मुझे स्पेस भी चाहिए होता है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये घर पड़ रहा है उसके लिए छोटा, तो कम से कम 2 रूम तो होने ही चाहिए ना। नीचे एक ही बेडरूम है। तो देखो कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही है घर के अंदर। दिवाली पर डीप क्लीनिंग आप लोगों की हो गई या नहीं हुई, कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत कचरा निकलता है और जो हिस्सा घर का जल्दी जल्दी साफ़ नहीं होता वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा निकलता है। तो सबसे पहले थोड़ी सी डस्टिंग करी यहाँ की और जल्दी जल्दी झाड़ू लगाऊंगी। और यहाँ पे सिर्फ पोछे से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ बहुत बुरी तरह करनी पड़ेगी धुलाई। तो बस पूरा परिवार लगा हुआ है, हम लोग सभी लगे हुए हैं। और आज संडे मॉर्निंग का वीडियो है ये। और हस्बैंड भी लग गए थे, तो मैं 2-3 दिन से सोची थी धुलाई करूं। तो हस्बैंड कहते संडे में करना, संडे में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा थोड़ी, तो ठीक रहता है ना, बच्चे भी घर पे रहते हैं। नहीं तो बच्चों के स्कूल से आने का टाइम, फिर ट्यूशन का टाइम, उस चीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपने घर की सफाई। बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। और दिवाली पे हम लोगों को लगता है अपने घर को बिल्कुल चमका दो, तो यहाँ से खिड़की, दरवाजे, सब चीज़ें अच्छे से साफ़ करूँगी। और जब अकेले कामों को करते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन सब लोग मिलके करते हैं तो इजी हो जाता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके करते हैं कामों को, है ना। तो थोड़ी बहुत हेल्प तो एक दूसरे की करनी भी चाहिए। और देखो इन्होंने मुंह पे मास्क लगा रखा है, कह रहे हैं इतना तुम झाड़ू पोछा कर रही हो, यहाँ से मैं वॉश कर देता हूँ, है ना। तो इस स्लैब वगैरह पे मिट्टी चढ़ रही थी, जो किचन बनी हुई है, तो वहाँ पे वो वॉश कर रहे थे। श्रीजा कह रही मम्मी मैं वाइपर लगाती हूँ, क्योंकि सबको पता है कि बाद में मेरे को खाने वाने बनाने का भी, मतलब लेडीज़ का काम होता है ज़्यादा, है ना। जब सब लोग काम ख़त्म करके थक के बैठ जाएंगे, उस टाइम मेरा काम शुरू हो जाएगा खाना बनाने का, इन लोगों को खाना खिलाने का। तो इन लोगों को पता है फिर मम्मी ज़्यादा थक जाएगी। तो देखो मेरा सक्षम भी हेल्प करता है अपने छोटे छोटे हाथों से। मतलब ये नहीं है कि इसको काम कराना है, मैं इसको नीचे कहूँगी नीचे बैठे रहो तो बैठेगा तो है नहीं, तो ये भी लगा रहता है। तो मैं इसको टोकती नहीं हूँ, करने दो कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही सीखते हैं और बच्चों को मज़ा आता है ना। तो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड हर चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, तो हम जो भी काम करते हैं और अच्छा लगता है ऐसे करना। तो बस मैं यहाँ से अच्छे से नीचे से पोछा लगा रही हूँ, श्रीजा भी हेल्प कर रही है। तो श्रीजा सक्षम वाइपर कर रहे हैं, पापा पाइप से धुलाई कर रहे हैं, मैं पोछा लगा रही हूँ। तो आप लोगों ने भी इस तरह से की सफाई, कैसे की कमेंट करके बताना। आपके
आपके फैमिली मेम्बर्स हेल्प करते हैं या नहीं, ज़रूर बताना। और पता है ये चीज़ें आपके बिहेवियर पे भी डिपेंड करती हैं। आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व करके चलो ना, उनको अलग अलग मत रखो अपनी चीज़ों से, तो ठीक रहता है। पता है आजकल की लाइफ हम लोगों की कुछ ऐसी हो गई है कि बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, पेरेंट्स अपनी लाइफ में, पेरेंट्स को बच्चों के लिए टाइम नहीं, तो वो वाली चीज़ें अच्छी नहीं होती। क्योंकि हमें याद है हम जॉइंट फैमिली में रहे हुए हैं, मम्मी पापा चाची चाचा दादी दादा सबको साथ में ही देखा है, बुआ वगैरह, तो वो वाली चीज़ अच्छी है ना, तो वही हम लोगों को बांधे रखती है आपस में, नहीं तो अकेले अकेले फैमिली में। और आजकल तो यार बच्चे भी दो ही होते हैं सभी के, है ना, तो वही अगर एक जॉइंट फैमिली वाली फीलिंग लाना बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर। और बच्चों के अंदर मेरे ख्याल से ये फीलिंग लाना कि हम लोग काम कर रहे हैं और बच्चे बैठे हैं, तो बच्चों को ये फील हो कि नहीं हमें हेल्प करनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो श्रीजा वाइपर कर रही है यहाँ पे, और मैं डस्टिंग का कपड़ा लेके ये जितनी भी रेलिंग वगैरह है लोहे की, इसको साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इस पर भी बहुत डस्ट हो रही थी। और दिवाली पे लक्ष्मी माता हमारे घर आती हैं, हर कोई अपने घर की सफाई करता है ना, तो मैं भी अपने घर के ऊपर वाले एरिया की इस टाइम पे सफाई कर रही हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा था, ये साफ़ हो गया था, बिल्कुल चमक गया था पूरा घर हमारा आज। और कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि मैं करवा चौथ की शॉपिंग और फेस्टिवल शॉपिंग के लिए मार्केट गई थी। तो फेस्टिवल में मतलब दिवाली शॉपिंग तो मैंने नहीं की, दिवाली की तो मैं दिवाली से पहले ही करती हूँ, क्योंकि दिवाली पे पूजा की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उससे पहले होली आती है। तो मैं करवा चौथ और होली की करके ले आई हूँ जो जो मुझे चाहिए थी ज़रूरत की चीज़ें। तो आप लोगों ने कर ली है या नहीं कर ली? और मार्केट में बहुत ज़्यादा रौनक है, बहुत अच्छा लग रहा था। और मार्केट से आने के बाद वही शुरू हो जाता ना, बच्चों के लिए खाना बनाओ, सब कुछ करो, आते आते लेट हो गई थी, तो कल का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। उसके बाद मैंने सीधे मॉर्निंग से कंटिन्यू किया है ये। और यहाँ पे कुछ बिस्तरे वगैरह पड़े हैं फोल्डिंग पे, जिनमें कुछ गद्दे ख़राब हो गए हैं, कुछ सही हैं, तो इनको भी देखूँगी। जो चादरें ठीक है उनको वॉश करके रखूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोगों का जो ऑपरेशन हुआ था ना, उसके बाद में सीढ़ी चढ़ना हम लोगों ने बहुत कम कर दिया था। ऐसा होता था सीढ़ी चढ़ने में ऐसा लगता था घुटने बिल्कुल दर्द कर रहे हैं, चढ़ा ही नहीं जाता था ऊपर को। जबकि काफ़ी एक्टिव रहे मैं और हस्बैंड, तो बस जितने काम हमसे होते थे उतने हमने कंटिन्यू करे, और जो नहीं होते थे बस उनको छोड़ देते थे बीच में, ऐसे ही रहने दो, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। क्योंकि घर में रोज़ के झाड़ू पोछे का, रोज़ का खाना बनाने का, बर्तनों का और काम बहुत सारे हो जाते हैं ना, तो अगर आप एक्स्ट्रा काम छेड़ोगे तो फिर तो बिल्कुल ही हालत ख़राब हो जाती है। तो बस ऐसे रहा था, ये पूरा साल ऐसे गया। पूरे साल में इसमें मुश्किलें भी बहुत आई और बहुत कुछ हुआ, तो चलो कोई बात नहीं, बस यही विश करूँगी आने वाला साल बहुत अच्छा हो हमारे लिए और सभी के लिए। पिछली दिवाली का भी मुझे याद है सब कुछ, कैसे कैसे क्या क्या किया था हमने पिछली दिवाली पे। तो इस तरह का काम खुद कुछ भी नहीं किया था, बस जो सफाई करने वाले होते हैं उनको बुला लिया था और उनसे थोड़ी हेल्प ले ली थी। और बीच बीच में मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो रही है, तो उसकी थोड़ी आवाज़ आ रही है आपको, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस विंडो पे बहुत डस्ट हो रही थी, तो इस विंडो को हस्बैंड का धो देता हूँ, और धोने के बाद मैंने उस पर सूखा कपड़ा मार दिया था जिससे लकड़ी ख़राब ना हो। क्योंकि कभी कभी जब बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है ना, तो फिर उस पर कपड़ा मार के काम नहीं चलता है ना। तो बस वही चल रहा है सब कुछ। और दिवाली क्लीनिंग में पता बड़ा एक्साइटमेंट रहता है, बहुत मज़ा आता है। मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन जब मेहनत का रिजल्ट देखने के लिए मिलता है, आपका साफ़ सुथरा सुंदर घर, तो लगता है मेहनत वसूल हो गई है ना। और बढ़िया है, इधर उधर टाइम पास करने से अच्छा अपने घर के काम करना चाहिए, अपने घर में बिजी रहना चाहिए सभी को। और आपकी ज़िंदगी में अगर आपका पूरा परिवार, आप पति पत्नी और बच्चे साथ हो ना, तो आप ज़िंदगी किसी भी उतार चढ़ाव, किसी भी लड़ाई को लड़ सकते हो। चाहे वो घर की गहरी सफाई हो, डीप क्लीनिंग हो, या फिर ज़िंदगी में किसी बीमारी से लड़ना हो या परेशानी से लड़ना हो। दोस्तों, अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाता, टूट जाता है, लेकिन उसका पूरा परिवार साथ खड़ा रहे ना, तो वो हर एक मुसीबत का, हर मुश्किल का सामना कर लेता है, हर चीज़ का सफाया कर देता है। जैसे कि मैं और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं इस घर का सफाया, क्योंकि मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी यार, घर कैसे साफ़ होगा। मैं हस्बैंड से कई बार कह चुकी थी मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, मैं कैसे सफाई करूं, कैसे करूं। कोई मुझे ऐसा मिल भी नहीं पा रहा था जो मेरी हेल्प करे। तो हस्बैंड ने कहा टेंशन मत लो, मैं हूं, हम दोनों मिलके करेंगे तो हो जाएगा।
तो मैंने कहा आप कैसे करोगे, आप बिजी रहते हो। तो फिर कह रहे नहीं संडे में टाइम निकालेंगे, संडे में करेंगे, अभी दिवाली के कई दिन है, टेंशन मत लो। 2-3 दिन से मैं इसी उधेड़-बुन में लगी थी कि कैसे करूं क्योंकि यार अकेले ऊपर आके इतनी डस्ट वस्ट साफ़ करना मेरी हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि 2-3 घंटे लग जाते हैं, फिर बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है, खाना बनाने का। तो आज हमने बहुत ही बढ़िया दिन चुना। तो आप लोगों ने अगर अपने घर की डीप क्लीनिंग नहीं करी और आप भी एक हाउस वाइफ हैं और आप सोच रही हैं कैसे करूँ, तो आप भी अपने हस्बैंड की हेल्प ले लो, संडे को उनको भी लगा लो काम पे, है ना। तो ऐसे ही होता है ना। तो जल्दी जल्दी काम हो रहा है हमारा, और काम फिनिश करने के बाद में मैं आपको मिलती हूँ, देखती हूँ कैसा बन गया मेरा। दोस्तों आज हमने ऊपर के घर की सफाई की है और मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। श्रीजा सेक्शन में भी हेल्प किया, देखो उनको ठंड लग रही है। और बारिश का हस्बैंड इधर बैठे हैं, नाश्ते में हमने खाए आज जवे, और नीचे घर में अभी झाड़ू पोछा कर लिया, क्योंकि हम सोचे यहाँ की भी कुछ डीप क्लीनिंग वगैरह करें। और इधर मैंने ना किचन में आलू उबालने के लिए रखे हैं, क्योंकि सक्षम को जिद चढ़ रही है कि मुझे आलू की, तो सफाई करते करते आलू के पराठे तो मैं नहीं बना सकती थी, बड़ी मुश्किल से इसको समझाया। और बारिश लगी है कंटिन्यूसली, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही, बारिश में ये सब करना पड़ रहा है। थोड़ा सा दिन वैसा होता है ना, तो काम करने में थोड़ा ईजी हो जाता है। कपड़े भी नहीं सूख रहे, स्टैंड भी अंदर ही खड़ा कर रखा है। चलिए मैं आपको ऊपर का घर दिखाती हूँ। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि नीचे से बेटर ऊपर है, ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि ऊपर 2 रूम है, एक अपना बेडरूम बन सकता है, एक बच्चों का रूम बन सकता है, और साफ होने के बाद ये घर बहुत अच्छा लगता है। और आज बहुत अच्छे से हमने इसकी डीप क्लीनिंग की है। तो मैं आपको आज चलिए ऊपर का घर दिखाती हूँ। और मैंने ना यहाँ के स्विच में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, 2-3 बार सही कराए फिर खराब हो जाते हैं। तो जहाँ पे मेरे नीचे किचन है ना घर पे, उसके ऊपर ये वाली किचन है, और यहाँ पे इस तरह से 2 स्लैब पड़े हुए हैं, और इधर एक जाल है वेंटिलेशन के लिए, सब हमने साफ किया है। देखो इस तरह से है यहाँ पे एक जाल पड़ा हुआ है, नीचे से बिल्कुल साफ कर दिया है। 2 स्लैब पड़ी है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ सामान पड़ा है। ऊपर से सीढ़ियाँ सेम आती हैं जैसे कि नीचे की हैं, तो यहाँ की सफाई भी करी थी। और उसके बाद किचन की बगल में एक रूम आ रहा है जैसे कि नीचे है, तो यहाँ पे ये रूम है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सामान है। सफाई पूरी हो गई है, लेकिन एक्स्ट्रा सामान कुछ तो रखा ही होता है। उधर वॉशरूम है, इसका गेट इस रूम में से, बेडरूम में से भी खुलता है और इधर से भी खुलता है। यहाँ पे ये एक बरांडा आ गया, सामने अलमारी है, तो अलमारियों में कुछ चीजें रखी हुई हैं, मेरी रखी हुई हैं। और ये वाली लॉक है, इसमें जो पहले रहते थे उनका कुछ सामान है, तो ये लॉक ही रहती है हमेशा। और ये वाला हिस्सा वो है जहाँ पे जाल है, मेरी वॉशिंग मशीन के ऊपर जाल है ना, मैं बताती हूँ आपको। और ये कुछ कबाड़ है जो कि कबाड़ी को देना है। और ये बाथरूम है, बाथरूम की भी क्लीनिंग की है, अच्छे से साफ हो गया। दिवाली से 1 दिन पहले अच्छे से और साफ कर लेंगे हम इसको, तो बिल्कुल डीप क्लीनिंग हो जाएगी। और इन पर सब पे कपड़ा मारा है, साफ किया है। और एक रूम इधर आ गया, नीचे वाले घर में ना 2 रूम नहीं है। तो देखो छिपकलियाँ कितनी होती हैं, कैसे निकल के भागी है। तो यहाँ पे एक अलमारी रखी हुई, मतलब ऊपर के घर में 2 अलमारियां मिल जाएगी मेरे को। और यहाँ पे बाहर को विंडो है, और इधर से आती है बालकनी, जिसमें बहुत अच्छा लुक आता है, जिसको हम डेकोरेट भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये ऊपर वाला घर है। घर में 2 रूम है, लेकिन नीचे 1 रूम है, और ये काफी ओपन है। और यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो नीचे से ज्यादा रहने में मजा आएगा हम लोगों को। और ये वाला जो एरिया है ना, मतलब इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन इसकी सफाई करते रहते हैं। कितनी बार आपने भी मेरे वीडियोस में देखा होगा, लेकिन रोज तो नहीं हो पाती यार ऊपर की सफाई, है ना। तो मंथ में 1 बार, 15 दिन में 1 बार करते रहते हैं। लेकिन इस बार 1-1.5 महीने बाद की थी, पिछली बार जब की थी तो आपके साथ में शेयर किया था। तो इस तरह से है ये। मैं सोच रही हूँ सर्दियों में ना, सोच रही हूँ सिर्फ, अभी पता नहीं, कि इसको अपना बेडरूम या फिर बच्चों का बेडरूम बना लेते हैं और इसको अपना बना लेते हैं, तो थोड़ा सा सही रहेगा। अभी सिर्फ सोच रही हूँ, पता नहीं आगे क्या करूंगी। तो आप लोग बताइएगा, ऊपर वाले घर में शिफ्ट होना चाहिए, इस अपने नए घर में शिफ्ट होना चाहिए या नहीं। बस पता थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि जब मैं ऊपर रहती हूँ, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में थोड़ा सा रहता है, लेकिन किचन नहीं शिफ्ट करूंगी मैं ऊपर। अगर मैं ऊपर बेडरूम बनाऊंगी भी ना अपना बच्चों का, यहाँ पे ये करने से थोड़ा सा ना ये हो जाएगा, स्पेस थोड़ा और घर में ज्यादा मिल जाएगा। पहले बच्चे छोटे थे तो इतना मतलब लगता नहीं था, 1 रूम में भी काम चल जाता था। लेकिन अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और स्पेस होना चाहिए। यहाँ के स्विच खराब हो रहे हैं। अब लाइट वाला आता है ना, मैं हर बार उससे स्विच चेंज करवाती हूँ, लेकिन ये बंद ही पता नहीं क्यों खराब हो जाते हैं, जैसे होता है ना अपने आप। तो पता नहीं कैसे इसमें मुझे माचिस की तिल्ली लगा के बंद करना पड़ रहा है। सक्षम फिसला नहीं, यहाँ पानी हो रहा है। यहाँ से हमने बहुत अच्छे से धुलाई की थी ना, तो थोड़ा थोड़ा पानी रह रहा है अभी, है ना सक्षम? हाँ बहुत अच्छी, हाँ बहुत, मतलब इतनी मिट्टी निकली है यहाँ से।
तो अभी दिवाली से एक दिन पहले या बीच में एक दो बार यहाँ और पोछा वोछा लगाएंगे तो अच्छे से और क्लीन हो जाएगा। तो आप बताओ कि मेरा नया घर कैसा लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे मुझे शिफ्ट हो जाना चाहिए या नहीं? हाँ सजन, ऊपर बना ले अपना बेडरूम। नहीं नीचे ठीक है, बहुत अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। अगर ये वाला बेडरूम बनाने सबसे ऊँची जगह और ये वाला मम्मी पापा का, तो कैसा रहेगा? अलग अलग है ना? मम्मी ये हमारा, वो आपका। वो तो आपका वो इसलिए कह रहे, उसमें बाथरूम भी है, आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। मम्मी चलो ठीक है, तो फिर आ जाओ। चलो नीचे। तो यार पता देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जब आप सफाई करते हो ना तब पता चलता है कि कितना मुश्किल होता है कुछ करना। और हम सोच रहे हैं आज नीचे का भी, तो तुम चलो नीचे चलते हैं, मुझे वीडियो एडिट करनी है। मूड़ी लेके चलो। नहीं मूड़ी वोड़ी यहीं पर जाए, आप जल्दी आओ सक्षम, मैं जा रही हूँ। और ये सीढ़ियाँ भी अच्छे से रगड़ के साफ करेंगे, वहाँ पे सफाई के कपड़े फैले हुए हैं। तो नीचे की एरिया को भी देखेंगे, या तो हम किचन की डीप क्लीनिंग करेंगे आज। नहीं ये गिर जाएगा, इससे वापस कर दो, मूड़ी नहीं है। सक्षम बात मान लेगा भैया, गिर जाएगा धड़ाम से। तो बस ऐसे है। और क्या करना चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों से बहुत अच्छी मिलती हैं, है ना, सजेशंस। और चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी। और ये श्रीजा पहन रही है चद्दर की साड़ी। ऐसे से उल्टे सीधे काम करा लो, जब घर में काम फैले होते हैं ना बच्चे चलाते हैं। आलू मेरे बॉईल हो गए हैं, दोपहर को लंच में आलू का पराठा बनाऊंगी शायद। मैंने खाया मम्मी को, शायद नहीं बनाऊंगी। नहीं तो ये दोनों नाश्ता नहीं कर रहे थे, बहुत मुश्किल से कराया। लेकिन आप लोग सोच सकते हो ना कि मतलब भाई सफाई करते करते आलू का पराठा, थोड़ी सॉक्स यहाँ पर डाल के सुखा रखी है मैंने। मतलब कल भी बारिश, परसों भी बारिश पता नहीं क्या कह के मानेगी। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। और मेरे घर की डीप क्लीनिंग मैं लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम कोशिश करेंगे 2 दिन में डीप क्लीनिंग घर की बिल्कुल फिनिश हो जाए, इससे फेस्टिवल हम अच्छे से एंजॉय कर पाए, क्योंकि करवा चौथ भी आ रही है। और करवा चौथ की जो मैंने खिलाने वाले त्योहार भी, खिलाने वाला नहीं कोई, तो करवा चौथ की शॉपिंग मैंने कर ली है। अगर शॉपिंग हॉल आपको देखना है तो नीचे कमेंट करके बताना। और इस बार मैंने बहुत मस्त मस्त चीजें खरीदी है ना, और बहुत मस्त मस्त चीजें खरीदी है। तो आप लोग कमेंट कर देना अगर आपको देखना है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में वही शेयर कर दूंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों बाय बाय, लव यू ऑल।